अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। 7 बरस कबल हैदराबाद के यूसुफगढ़ में रायलसीमा के गिरोही लीडर सूरी के कत्ल में मुलविस अहम मुलजिम भानु किरण को नामपल्ली की एक अदालत ने उम्र कैद की और उसके साथी मनमोहन सिंह को 5 बरस की कैद की सजा सुनाई। वाकयात के मुताबिक जनवरी 2011 में भानु ने जी सूर्या नारायण रेड्डी उर्फ सूरी को गिरोही मुखासमत के सबब गोली मार दी थी। इस मुकदमे में 92 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद के लिए तफरीक एक सानेहा में तब्दील हो गई। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के मशहूर मोना बीच में 2 नौजवान लड़कियों और एक लड़के को बचाने की कोशिश में उनके वालिद 45 साल मोहम्मद गौसुद्दीन और उनके 2 करीबी रिश्तेदार 35 साल मोहम्मद राहत और 28 साल मोहम्मद जुनैद गुरखाब हो गए। ये वाकया पीर को पेश आया। पुलिस और लाइफ गार्ड के हुक्काम ने 2 लाशों को बरामद कर लिया है, जबकि मोहम्मद जुनैद की लाश हनूस दस्तयाब नहीं हुई। मोहम्मद गौस और जुनैद जिले नलगुंडा के मुतवत्तिन हैं, जबकि राहत BHL टाउनशिप के रहने वाले बताए जाते हैं। बताया जाता है कि मोहम्मद गौस अपनी फैमिली और रिश्तेदारों के साथ तफरीह के लिए मोना बीच गए थे, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे खतरनाक बीच बताई जाती है। जुलाई से अब तक यहाँ 16 अफराद गुरखाब हो गए हैं। महलूकिन के रिश्तेदार मोहम्मद शहबाज ने मुकामी अखबार डेली मेल को बताया कि वो सब एक अच्छा वक्त गुजारने के मकसद से बीच को गए थे, लेकिन ये तफरीह एक अलमनाक हादसे में तब्दील हो गई। मोहम्मद गौसुद्दीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एक अरसे से ऑस्ट्रेलिया में सुकूनत पजीर थे, जबकि जुनैद ने हाल ही में वहां से फार्मेसी की डिग्री हासिल की थी। हिंदुस्तानी काउंसलेट के काम भी राहत व इमदाद के काम में ताउन कर रहे हैं। मैयत को हैदराबाद लाने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया। ताहम उनके एक रिश्तेदार ने बताया कि तीनों की तदफीन ऑस्ट्रेलिया में ही अदा कर दी जाएगी। दोनों शहरों में तूफान पिताई का असर आज भी देखा गया। सुबह से ही मतला आलूद रहा और सख्त कोहर के सबब कई मसरूफ तरीन इलाकों में सुबह के औकात में ट्रैफिक के बहाव में मुश्किलात पेश आई। गर्म स्वेटरों, मफलर और दस्तानों के साथ बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा गया। दर्जे हरारत में अचानक कमी की वजह से कल रात लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया था। शादी ब्याह की तकारीब भी जल्दी खत्म हो गई। रियासत में TRS की शानदार कामयाबी के बाद पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने रियासत से मुताल्लिक हल तलब उमूर की यकसुई के लिए मरकज पर दबाव डालने की हिकमत अमली अख्तियार की है। अब पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में मरकजी हुकूमत से टकराव की पॉलिसी तक इख्तियार करने के मूड में नजर आ रहे हैं। TRS के रुकने पार्लियामेंट बी विनोद ने बताया कि रियासत से मुताल्लिक 52 ऐसे उमूर और मसाइल हैं जो मरकज के पास ज़ेर तस्फिया हैं और हुकूमत उनके हल के लिए टाल मटोल से काम ले रही है। अरकान पार्लियामान के वफद ने कल वजीर फरोग वसाइल इंसानी प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात करके रियासत में IIM के क़याम को मंजूरी देने का मुतालबा किया। आज मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह और वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद से मुलाकात करके हैदराबाद हाईकोर्ट की तकसीम से मुतालिक मुस्बित फैसले पर जोर दिया और कहा कि अमरावती में हाईकोर्ट की नई इमारत की तामीर के बाद अब इसमें मजीद ताख़ीर नहीं की जानी चाहिए और हैदराबाद हाईकोर्ट को फौरी तकसीम किया जाना चाहिए। रियासती मुहकमा अक़लियती उमूर के मुशीर AK खान ने आज मक्का मस्जिद का दौरा किया और वहां छत की तामीर के जारी काम का मुआयना किया। उन्होंने रमजान से कबल इस सारे काम को मुकम्मल कर देने की हिदायत दी। उनके हमरा मुहकमा असर खदीमा के अहदेदार भी थे। बीजेपी कायदीन और कारकुनों की जानिब से गांधी भवन के घेराव की कोशिश को आज पुलिस ने नाकाम बना दिया और उन्हें गिरफ्तार करके गोशा महल पुलिस स्टेडियम मुंतकिल कर दिया। बीजेपी कायदीन और कारकुन राफेल मामले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सदर कांग्रेस राहुल गांधी के इल्जामात पर एहतजाज कर रहे थे और वो राहुल गांधी से माजरत खाई का मुतालबा करते हुए गांधी भवन की तरफ रवाना होने वाले थे कि पुलिस ने इन तमाम को पहले उनके दफ्तर में महबूस कर दिया, फिर उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान में नौमुंतखब बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह, रामचंद्र राव MLC, साबिक फ्लोर लीडर G किशन रेड्डी काबिल जिक्र हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पार्टी पर निचली सियासत करने का इल्जाम आयद किया। कल शाम बीजेपी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मरकजी हुकूमत को बरात मिलने के बावजूद सदर कांग्रेस राहुल गांधी इल्जाम तलाशियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अदलिया और उसके फैसलों का तक एहतराम नहीं कर रही है। फडणवीस ने राहुल गांधी से मुतालबा किया कि वो वजीर आजम से माफी मांगे और पार्लियामेंट की कार्रवाई को तातुल का शिकार होने से बचाए।
साल 2019 के आज़मीन हज के लिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख चारशंबा 19 दिसंबर है। सदरनशीन रियासती हज कमेटी मसीउल्लाह खान ने हज को जाने के ख्वाहिशमंदों से अपील की कि वो दरखास्तों को दाखिल करने में उजलत करें। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल 17,000 दरखास्तें वसूल हुई थी, लेकिन इस साल अब तक सिर्फ 12,000 दरखास्तें वसूल हुई हैं। अवामी खिदमत के लिए कायम मी सेवा मराकज पर सर्वर डाउन हो जाने की शिकायत अब आम होती जा रही है, जिससे लोगों को बिलों और चालानात की अदायगी और सर्टिफिकेटों के हुसूल जैसे मामलों में सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। ऐसी एक मिसाल मलकपेट मी सेवा सेंटर में देखी गई, जहां मौजूद स्टाफ ने अपनी बेबसी का इजहार किया और लोगों को दूसरे मराकज जाने का मशवरा दिया। ई सेवा और मी सेवा के इस्तेफादा कुनिंदों में ज्यादातर मुअम्मर और वजीफेयाब अफराद होते हैं। रियासती हुकूमत को अब जबकि इलेक्शन खत्म हो गए हैं, नफ्स व नस्र को ठीक ढंग से काम करने पर तवज्जो देनी चाहिए। मौसम सरमा के पेश नजर नेहरू जूलॉजिकल पार्क में जानवरों और परिंदों को सर्दी से महफूज रखने के इकदाम किए गए हैं। शेर, बबर, चीता वगैरह के लिए रूम हीटर्स रखे गए हैं। दूसरे जानवरों और परिंदों के पिंजरों को टाट के थैलों से ढांका जा रहा है ताकि सर्दी और निमोनिया जैसे मर्ज से उन्हें बचा सके। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नेहरू जूलॉजिकल पार्क के मुताबिक छोटे बंदरों, गिलेरियों वगैरह के लिए छोटे कुल्हाड़े बनाए गए हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कारकुनों ने आज तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर पर धरना देते हुए मखलूआ जायदादों को पुर करने और जिन जायदादों के लिए इम्तिहानात मुनक्किद किए जा चुके हैं उनके नताइज के ऐलान का मुतालबा किया। प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मत्थी राजू ने क़यादत की। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों में बेरोजगारी एक सुलगता हुआ मसला बना हुआ है और हुकूमत उसे हल करने में नाकाम हो गई है। नौजवान रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और TRS हुकूमत दूसरी तरफ अपनी कामयाबी के जश्न मनाने में मसरूफ है। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट और AICC के सेक्रेटरी वी हनुमंतराव ने पंचायत राज में पसमानदा तबकात के लिए मुख्तस 34% तहफुजात को घटाकर 23% कर देने की TRS हुकूमत की तजवीज की शदीद मुखालिफत की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि BC तबकात के कायदीन का एक इजलास कल प्रेस क्लब में मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें आइंदा के लाएअमल को खसियत दी जाएगी। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट जे कोंडल राव का आज इंतकाल हो गया। वो साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जयविंगर राव के छोटे भाई थे। उन्होंने लोकसभा में खम्मम की नुमाइंदगी की थी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी और दूसरों ने कोंडल राव के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मंचला मंडल जिला रंगारेड्डी के मौजे लिंगमपल्ली में एक शौहर ने अपनी बीवी के जिस्म पर केरोसिन डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी बरसरे मौका मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक DGP ऑफिस के मुलाजिम बाबू रवि ने अपनी बीवी ला रावानाग से झगड़े के बाद उसे आग लगा दी। इन दोनों की 9 बरस कबल शादी हुई थी और उन्हें एक बच्चा भी है। पुलिस एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट के ओहदे का कल बड़े तराक अंदाज में जायजा लेने के बाद KT रामाराव आज पार्टी दफ्तर तेलंगाना भवन पहुंचे और रियासत भर के तमाम अजला से आए हुए डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरीज के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने मुजवजा पंचायत राज और पार्लिमानी इंतखाबात की हिकमत अमली पर
और खौज भी किया और पार्टी कैडर को गांव-गांव मुतहरिक हो जाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी हमारी पहली मंजिल है और आगे भी कई मंजिलें तय करनी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारे मुल्क भारत के एक शहरी हामिद निहाल अंसारी के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में दाखिल हो जाने पर गैर कानूनी दाखिले के इल्जाम में उसे गिरफ्तार करके 6 सालों की जेल कर दी गई थी। उनके वालिदैन ने भारत के वजारत खारजा से इस सिलसिले में मदद तलब की, लिहाजा महकमे ने पाकिस्तान से अभी तक करीब 50 से ज्यादा बार गुजारिश करते हुए पेशावर की जेल से महरूस हामिद निहाल अंसारी को आज रिहा करवा लिया, जिस पर उसके खानदान वालों के साथ साथ सारे इलाकों में खुशियों की लहर दौड़ गई और सभी ने वजारत खारजा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। भारत के शहरी को पाकिस्तान की जानिब से मुल्क वापस कर देने पर महकमे वजारत खारजा ने मसरत का इजहार किया तो है, आगे बताया कि पाकिस्तान को उन लोगों और मछुआरों को भी रिहा कर देना चाहिए जिन्हें किसी न किसी बहाने गिरफ्तार करके जेलों में कैद कर रखा है और जो लोग अपनी सजाएं पूरी भी कर चुके हैं। महकमे ने पाकिस्तान से मुतालबा भी किया कि सभी की पहचान के लिए मुल्क की एक मेडिकल टीम को वहां आने का इजाजतनामा दिया जाए ताकि ये टीम वहां जाकर उनका ज़हनी मुआयना करते हुए मुल्क वापस ला सके। भारत की राज्यसभा में सदर नशीन एम वेंकैया नायडू ने तमाम एमपीज को कार्रवाई सुकून से चलाने देने की अपील की और बताया कि अवामी मफाद से जुड़े बहुत सारे मुद्दों पर बहस के लिए सभी सियासी पार्टियों की नोटिस को उन्होंने मंजूर कर लिया है। बावजूद इसके कावेरी नदी तनाज़ा और राफेल डील के तनाज़ों पर जबरदस्त शोर शराबा जारी व सारी है। पार्लिमानी उमूर के वजीर विजय गोयल ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि हुकूमत राफेल डील समेत सभी मुद्दों पर सैर हासिल बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी है कि बहस से भाग रही है। इसी दौरान सदर नशीन की बार बार अपीलों के बावजूद सदन में गड़बड़ी देखी गई, लिहाजा दिन में 2 बजे तक पहले इसे मुअत्तल कर दिया गया, फिर बाद में दिन भर के लिए इसे मुअत्तल कर देना पड़ा। बीजेपी हुकूमत के जबरदस्त मंझे हुए एमपीज ने अवाम को दोबारा यही समझाने की कोशिश की कि हुकूमत हर तनाज़े पर बहस को कबूल करने के बावजूद भी पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी और दूसरे एमपीज गड़बड़ी करते रहे हैं और 5 दिनों से इसका कीमती वक्त बर्बाद करते आ रहे हैं। दूसरी तरफ लोकसभा की खातून स्पीकर सुमित्रा महाजन और मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कार्रवाई चलाने देने में मदद की अपीलें की, लेकिन कांग्रेस के एमपीज और दूसरों ने ये बताया है कि जिन मुद्दों पर बहस के लिए दबाव डाला जा रहा है उनसे बीजेपी एमपीज भाग रहे हैं, जबकि वो मुल्क की सालमियत का मामला है। भारत में 2019 के आम इंतखाबात की खुर्बत में पीएम मोदी ने महाराष्ट्र का दौरा करते हुए 41,000 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान कर दिया। मुंबई और पुणे में मेट्रो गलियारों का संग बुनियाद रखा और ठाणे इलाके के लिए पीएम आवास योजना के तहत नई इकाइयों की शुरुआत का ऐलान भी किया और लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि हुकूमत ने अपनी मियाद में सिर्फ अच्छे काम किए हैं, जिसके नतायज अब निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत सबका साथ सबका विकास नारे के तहत काम कर रही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।